देखो चैप्टर 5 में 5.1 5.2 बताया था। 5.3 का एक्सरसाइज चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 इसमें एक फार्मूला है, जैसे 5.2 में था एन, इसमें है तुम्हारा एसएन। एसएन का एक चैप्टर है, जो पहले फार्मूला देख लो, फार्मूला रहेगा तो मैथ बन जाएगा। तो इसका फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है। इस फार्मूला पे ये पूरा मैथ एक्सरसाइज का 5.3 का मैथ बनेगा। जरूरी नहीं है इस एक्सरसाइज में 5.2 का भी यानी एन का भी आएगा, तो एन बता चुके हैं, वो दोनों मिलकर आएगा बनेगा। कैसे मैथ आएगा सारा बताएंगे, पहले इसका मतलब समझ लो, इस फार्मूला का मतलब क्या होता है वो देख लो। फार्मूला जैसे एसएन क्या होता है, इसमें रहेगा सम, टोटल एड, ये सब वैल्यू दिया है, फाइंड द सम, फाइंड द टोटल, फाइंड द एड, ऐसा करके दिया है। तो समझ जाना कि एसएन निकालना है। क्या निकालना है? एसएन निकालना है ये। उसके बाद एन, एन क्या रहेगा, इसमें टर्म रहेगा, टर्म मैथ में लिखा रहेगा टर्म, पकड़ लेना टर्म है। जैसे सपोज दैट ऐसे रह जाए कि 15 टर्म, 15 टर्म ऐसे, तो समझ जाना है कि ये जो 15 है वो एन दिया हुआ, ये ऐसे ही हम बता रहे हैं एक एग्जांपल में। उसके बाद आगे बढ़ो तो ए है, तो ए जो तुम्हारा ए एन का ए होता था, एस एन का भी ए वही रहेगा, फर्स्ट टर्म, उसमें भी फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म। उसके बाद तुम आगे बढ़ो तो डी है, एन है, तो एन तो बता ही दिए हैं कि एन टर्म रहेगा, टर्म में लिखा रहेगा। डी जो रहेगा उसमें भी ए एन में भी देखा था कॉमन डिफरेंस, इसमें भी रहेगा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। क्या है कॉमन डिफरेंस? क्या होता है कॉमन डिफरेंस? इस तरह से कि T2 माइनस T1 या और T3 माइनस T2, इस तरह से कोई भी फॉलो, T4 माइनस T3 ऐसे फॉलो करना है डी में। चलो ये दो फार्मूला हम दिखाए, इस फार्मूला पे तुम्हारा एसएन यानी 5.3 पूरा कंप्लीट बनेगा। चलो एक मैथ नॉर्मल से देख ले। अच्छा, मैथ देखने से पहले ये बात दिमाग में रख लेना, जैसे एएन में तुम देखा था, सेलेक्ट किया था, तो इस सब सेलेक्ट करना। यहाँ में एक बात देखना ध्यान से, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 टर्म, इसमें भी 4 टर्म, उसमें भी 4 टर्म। देखो अगर मान लिया जाए कि ए एन ए डी दिया है तो क्या निकालोगे? एस एन निकालोगे। अगर एस एन एन ए दिया है तो तुम क्या निकालोगे? डी निकालोगे। मतलब 3 दिया रहे, ये 3 दिया रहे, चौथा निकालोगे, कोई 3 दिया रहेगा, फोर्थ निकालोगे, फोर्थ पार्ट निकालोगे। तो चलो अब हम मैथ पे चलते हैं। मैथ कैसे है? तो इसमें मैथ देखिए आपको ऐसे है, बोलता है फाइंड द सम। आपका पहला मैथ, फर्स्ट नंबर मैथ का फर्स्ट आता है, हेडिंग आता है फाइंड द सम, फाइंड द सम। देखिए बोला ना, ये बोला, और इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ दिया है कि 2 2 7 12 2 7 12 डॉट 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 10 टर्म्स देखिए लिख दिया, देखिए लिख दिया, और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप सॉल्व लिख दो। सॉल्व लिखने के बाद आपको आप इसको सेलेक्ट करो क्या क्या इसमें से दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट होता है ए, यानी ये दिया है a इक्वल टू 2। उसके बाद तुम ए के बाद तुम डी क्या करोगे? तो T2 माइनस T1, तो डी पुट कर लो कि T2 माइनस T1 यानी क्या? 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। और हम बोले थे कि टर्म जहां लिखा रहेगा वहां एन पकड़ना। देखो जैसे 15, यहाँ पर देखो 10 लिखा हुआ है, 10 टर्म, तो ये 10 क्या हो गया? तो एन हो गया, एन इक्वल टू 10 हो गया। अब देख लो ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो क्या हम लोग निकालेंगे? एस एन। क्या हम लोग निकालेंगे? एस एन मालूम करेंगे। तो एस एन इक्वल टू फार्मूला। एक और बात है, ये जरूरी नहीं है कि अगर हम डी निकालेंगे तो फार्मूला कुछ और है, फार्मूला एक ही है, सिर्फ एस एन। तो एस एन इक्वल टू फार्मूला होता है, आप पुट कर लो एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब इसको पुट करना है, इस पे नंबर को पुट कर देना है। देखिए एन, एन आपका दिया है 10 है, 10 10 बाई 2 ब्रैकेट कीजिए 2 इंटू ए है आपका 2
आपका 10 था, अभी अभी देखे थे 1, और डी आपका कितना था 5 था। ये इसके बाद आप देखिए यहाँ तो 2 से कर जाएगा 5 बार में, आप इसको लिख दो, यहाँ देखिए आप इसको लिख दो कि 5 5 लिखे, उसके बाद क्या है ये ब्रैकेट, ये देखिए तो 2 2 जा 4 यानी 4 हो गया, प्लस हो गया 10 में से 1 9, 9 में 5 से इंटू करिएगा 45 होगा ऐसे। अब ये 5 इंटू 45 और 4 जोड़िएगा 49, और अब इसको इंटू कीजिए 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 4 24, ये हो गया आंसर 245। ये बना, मतलब इस तरह से ये नॉर्मल एक मैथ है, ऐसे बनेगा। और भी मैथ है जो हम दिखा रहे हैं आपको, एक एक करके सारी मैथ टॉपिक दिखा रहे हैं। ये बनाए 1 क्वेश्चन नंबर 1 में 1 बनाए तो आप बना दीजिएगा, 2 3 4 बना दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक बना देते हैं, उसके बाद आप फिर वो बनाइएगा इसको सारा, देखिए ध्यान से। चलिए अब इसको सबको साफ कर लीजिए, फार्मूला तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इसका फर्स्ट दिखा दे, कोई भी दिखा दे। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत पहले मैथ देखते क्या बोलता है, मैथ बोलता है फाइंड द सम, फाइंड द सम, और क्वेश्चन क्या है आपको इस तरह से है, पहले हेडिंग जैसा है, तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट में 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब प्लस 80। अब इस बात यहाँ पर देखना ध्यान से, ये प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं, प्लस के जगह पर आपको कॉमा भी हो सकता है, ये नहीं कि सम एसएन का मैथ है तो प्लस है, ऐसा नहीं है, ये कॉमा भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब इसमें सेलेक्ट करो क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, तो क्वेश्चन है इसके नीचे सॉल्व लिखिए, गिवन एकदम तरीके से, तब मैथ बनेगा। उसके बाद क्या है, ये दिया है क्या, तो ए हम नोट कर लेंगे, ए इक्वल टू 7। उसके बाद डी, डी लिख लीजिए और मालूम कीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, टी2 माइनस टी1, टी2 माइनस टी1, तो 10 टू 20 और 121, इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिए और -7, तो 7 नीचे कुछ नहीं 1 2 यानी 21 माइनस 40 फ्रैक्शन आता ही है, तो फिर कितना हो गया 7/2, 7/2, ये डी इक्वल टू। और ये देखो सबसे बड़ी बात है इस मैथ में कि डॉट 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 के बाद ये प्लस है, उसके बाद नंबर है, उसके बाद कोई कुछ नहीं है, डॉट डॉट नहीं कुछ नहीं है, यानी लास्ट नहीं बोलता है, एकदम लास्ट में दिया है तो लास्ट बोले, देखो मेरे मुंह से निकला लास्ट निकल रहा है, लास्ट, लास्ट किसको कहते हैं, एएन को, जो आप एएन में पढ़े थे ना लास्ट टर्म, तो एएन दिया हुआ है, तो उसको भी आप पुट कर लीजिए कि आपका एएन दिया हुआ है। अब सीधी सी बात है, और निकालना क्या है आपका, तो एसएन इक्वल टू 1। अब बात यहाँ देख लीजिए, इस मैथ में ए दिया है, डी दिया है, डी दिया है और एएन दिया है, ये पूरा डी है, ये ऐसा मत सोचिए कैलकुलेशन हुआ है इसलिए पूरा डी है, ए है, डी है और एएन है, तो ऐसा निकालना है। तो पहले एसएन कैसे निकालें, एसएन में चलिए एक बात है, एसएन में आपको ए और डी यही वाला काम करेगा, जो ए और डी एएन का है वही एसएन का होता है, लेकिन एन तो है नहीं एसएन का, तो एन मालूम पहले कीजिए, क्या मालूम कीजिए, एन। आपको एक इस मैथ में एन नहीं मालूम करने पड़ रहा है, आपको मजबूरी है मालूम करना होगा पहले एन, तो एन इक्वल टू किस फार्मूला से, एन फार्मूला से, क्योंकि एन में 3 दिया है 1 2 और 3, तो पहले आप एन से एन। अब एक और बात बताते हैं, जब आपका मैथ में एन दिया रहे और एन निकालना हो तो आप फार्मूला ऐसे लिखना, देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन, इधर एन, कोई दिक्कत नहीं इधर लिखो चाहे लिखो, लेकिन बेटर होता है कि अगर एन दिया है तो ऐसे लिखे फार्मूला। अब पुट कीजिए ए, तो 7 प्लस एन माइनस एन, एन तो पुट आपको निकालना है, डी, डी है आपका 7/2 इक्वल टू है आपका 84। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, तो n माइनस 1
और 7/2 और ये 84 है, ये प्लस से उधर जाके क्या हो गया माइनस, यानी n-1 और ये क्या हो गया 77 और ये 2 जो है ना इससे इनटू हो जाएगा और ये 7 जो है ना वो नीचे चला आएगा, इसको कट करेंगे 11 बाद में 11 2 जा 22 यानी n-1 इक्वल टू 22 तो n इक्वल टू क्या हो गया 22 प्लस 1 तो n इक्वल टू क्या हो गया 23 यानी 23 है, ये होगा तो n मालूम हो गया। अब जाके आप एसएन निकालिएगा, अब जाके आप एसएन कीजिए, क्यों अब एसएन में जैसे 4 टर्म होता है एसएन ए एन डी, तो एसएन निकालना है तो एन भी मालूम है, आप ए भी मालूम है और डी भी मालूम है, तो एसएन निकालने से पहले आप एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, तरीके से बनाइए ज्यादा अच्छा रहेगा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएगा। आप लिखे 9 a इक्वल टू तो पुट कीजिए 7, d इक्वल टू तो 7/2 और n इक्वल टू अभी अभी मालूम हुआ है 23। अब इसको एसएन निकाल देंगे, एसएन इक्वल टू फॉर्मूला लिखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको पुट करेंगे, ये जो दिया है पुट करेंगे, तो पुट करिए n आपका कितना है 23, यहाँ लिख देंगे 23/2, ये है 2 a कितना है 7 प्लस n कितना है 23 माइनस 1 d कितना है 7/2, ये मैथ सॉल्व होगा, सब कुछ दिया है साथ सॉल्व करेंगे, नहीं कटेगा आप इसको रहने दो 23/2 7 2 जा 14 प्लस 22 यहाँ आ जाएगा 22 इंटू 7/2 2 से खत्म 11 बाद में ऐसे, इसके बाद फिर आपको हो गया 23/2 तो 14 प्लस 11 7 जा 77 ऐसे ऐसे, तो ये देखिए 23 यानी 23/2 ये इंटू अब ऐड कर दीजिए 7 4 11 7 8 और 1 9 ऐसे, अब ये 2 से ना 91 कटेगा ना 23 कटेगा, तो आप ये दोनों को इंटू कर लीजिए, आप 91 और 23 को इंटू कीजिएगा, 91 और 23 को इंटू कीजिएगा, आपके सामने क्या आ जाएगा 3 हो गया 9 3 27 हो गया 2 2 1 2 हो गया 9 2 18 हो गया 3 हो गया 7 2 9 हो गया 8 2 10 हो गया 2 22093 और ये इसके बाद 2, अब इसको आप कट कर दीजिए तो आपको कितना होगा 10 हो गया 2 4 जो 8 2 6 12 2 इतना आपका आंसर, तो इस तरह से आपका आंसर होगा मैथ में, इस तरह से दिया रहे तो लास्ट तक पहले इसमें n पुट किए n निकल गया फिर ऐसे निकाल दिया, ऐसे मैथ है आपके क्वेश्चन नंबर 5.3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 है, मैं एक बनाया आप 3 बनाइएगा, नहीं बनेगा मैं 3 बनाऊंगा, ऐसा नहीं पूरे बना दूं आप लोग छाप लो तो कोई फायदा नहीं, पढ़ाई का मतलब है कि एक बनाए समझाए इसको बार बार देखिए समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा फिर बनाइए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एन एपी इन एन एपी में, एपी में जो पॉइंट कुछ इसमें दिया है, जो दिया है वो नोट करेंगे, जो नहीं दिया है उसको फाइंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन इसमें एक ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा है नजदीक है और 1 तो सब कुछ दिया है वो आपको निकाल देना है ऐसे, तो देखिए सॉल्व लिख दीजिए, सॉल्व लिख के आराम से गिवन, ये दो चीज लिखना पड़ता है, तरीका है जरूरी है मैथ बनाने से पहले, तो फिर क्या है a इक्वल टू 7 ए, अब यहाँ पर समझना है ये 13 बोला है, ये 13 इक्वल टू 35, ये देखिए ऐसे मैथ, ये 13 इक्वल टू 35, अब हम क्या करेंगे ये 13 है ना लिखेंगे, क्या करेंगे ए एन लिख देंगे इसको, अब कॉमा देखिए एन इक्वल टू लिख देंगे 13, ये यहाँ जो 13 था वो एन था, देखिए एन, तो इसको जो वैल्यू था भाई इसका एन होता है एन दे दिए, एन इक्वल टू 13 यहाँ रख दिए, ऐसे लिख सकते हैं आप, तो हो गया। तो आपको क्या करना है, तो फाइंड करना है कि d इक्वल टू व्हाट, और आता है इसमें एस 13 यानी एस 13 इक्वल टू व्हाट, मतलब जब ऐसे निकालिएगा तो n का वैल्यू 13 देना होगा, समझ आएगा। तो चलिए मैथ बनाते हैं, तो यहाँ दिखाई दे रहा है a इक्वल टू दिया है, an दिया है और n दिया है, तो जब a दिया है an दिया है n दिया है an है, an इससे पकड़ रहा है, तो an के फार्मूला से हम d मालूम करेंगे, an का फार्मूला,
तो हम क्या लिखेंगे, जब ए एन दिया है तो मैं बता दूं जो ए एन दिया है तो फार्मूला आप ऐसे तैयार कीजिए, ऐसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन, ऐसे अब पुट कीजिए। ए तो 7 है, एन एन है 13 है 13, 13 माइनस वन, डी है नहीं है, यही तो आपको निकालना है, ए एन 35 है ऐसे। तो क्या होगा, ए यानी 7 प्लस 12 डी, 13 माइनस वन 12, 12 डी इक्वल टू 35। तो 12 डी इक्वल टू 35, प्लस जाए तो उधर माइनस, तो 12 डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 28, डी इक्वल टू 28 बाई 12, 4 से 7 बार में 4 3, यानी डी इक्वल टू हो गया 7 बाई 3। ये हुआ जाकर डी, डी निकल गया है। जब डी निकल गया एक तो मालूम हो गया, आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और निकालने बोलता है हमारा S13। S13 के मतलब क्या होता है कि जब आप इससे निकालें ना तो n इक्वल टू 13। तो चलिए एक और बात ले लेते हैं, अब यहाँ लिखिए 9, फिर आप पुट कीजिए कि a इक्वल टू आपका 7 है, d इक्वल टू अभी आपको पुट हुआ है कि 7/3, देखिए, और n, इसमें n इक्वल टू 13 है। अब आप ऐसे निकाल देंगे Sn इक्वल टू 1, तब लिखिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ऐसे। अब इसमें पुट कीजिए सारा, तो एस एन इक्वल टू एन, एन कितना है 13, रखिए 13, 2a तो 2 इंटू ए 7 प्लस एन फिर 13 माइनस 1, बी कितना है 7/3 ऐसे। उसके बाद एस एन इक्वल टू, नहीं कट होता है, उसको पुट कर दीजिए, 7 2 जा 14 ऐसे, यहाँ हो गया 12 इंटू 7/3, कट गया 7 4 जा 13/2, 14 प्लस 7 4 जा 28 ऐसे। तो 13/2 इंटू 4 8 12, 2 और 1 3 और 1 4, इसको कट कर देंगे 21 बार में। अब आपका हो गया 13 इंटू 21, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे हम लोग, कितना आएगा आंसर, तो 21 इंटू 13 तो हमारा हो जाएगा 210 और 63, यानी हो गया हमारा 3 और 6 7 2, यानी 273, कितना होगा 273, ये आपका आंसर हो गया। तो आप मैथ ऐसे बनाना है, दिया है आराम से नोट करना है, जो दिया है मैं अभी भी बता चुका हूँ, इस तरह से पॉइंट रहेगा कि एस एन एस 13 मतलब एस एन और एन इक्वल टू 13, जैसे यहाँ पर दिखाया थे, लिखा था ए एन 13 35, तो ए एन 35 कर दिए थे और एन के जगह पर 13 कर दिए थे। ऐसे मैथ करना है सॉल्व। इसमें जितना भी आप मैथ देख रहे हो 3 मतलब 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में इसी टाइप का है, इसी टाइप का है। एक और मैथ आपके सामने बता देते हैं, उसमें कुछ है लॉजिक है, वही क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस टाइप का है। चल हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे बनेगा। 3 क्वेश्चन नंबर 3 4, फिर वही बात जो दिया है उसको पुट करो, तो यहाँ भी वही बात बोल रहा है ये, देखिए फिर से बात बोल रहा हूँ, सॉल्व लिख दीजिए, पहले सॉल्व लिख के आप आराम से गिवन लिखना है, लिखने के बाद कह रहा है, देखिए A3 कह रहा है, A3 इक्वल टू 15 इक्वल टू 15, लेकिन A3 हम यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ से मिटा देंगे, इसका वैल्यू n है दे देंगे, और ये n के जगह पर जो था कॉमा देके n इक्वल टू हम लिख देंगे 3। ये फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें और दिया है S10 इक्वल टू 125, फिर वही पॉइंट यहाँ पर भी करेंगे कि S10 ना लिख के SN25 और n इक्वल टू 10 दे देंगे। उसमें निकालना है अब आपका, इसमें फाइंड करना है D और A10, D इक्वल टू व्हाट और A10 इक्वल टू व्हाट, मतलब कहने का मतलब AN और AN जब निकालेगा तो n का वैल्यू 10 रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी लॉजिक ये एक बात है जिसमें क्वेश्चन में ये ध्यान से देखना, क्या दिया हुआ an 15 और n 3, यानी an में 2 पॉइंट दिया है, एक an दिया है एक n दिया है, फिर sn में भी 2 पॉइंट दिया है, एक sn दिया है एक n दिया है, हालांकि दोनों में 4 पॉइंट होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं उसमें भी 4, मतलब इसमें भी 4 होते हैं इसमें भी 4 होते हैं,
तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, एक एक करके फार्मूला लिखिए और ये पुट कीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो आप लिखिएगा, क्योंकि ए एन, तो ए एन जब दिया है तो फार्मूला ऐसे लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन। आप इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, इसमें ए नहीं है, एन है 3 माइनस वन, डी इक्वल टू कितना है 15। तो ए प्लस 2d, 3 माइनस वन 2d, 2d इक्वल टू 15, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। इसी तरह तरीके से इसको पुट करेंगे। अब लिखेंगे एंड, यहाँ पे लिखेंगे एंड, अब लिखेंगे एसन का, तो एसन का भी वही फार्मूला कर देंगे पहले, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एस एन, ऐसा लिखाएंगे। पुट करेंगे एन, एन है 10, 10 बाई टू, 2a a प्लस एन 10 माइनस वन, डी इक्वल टू 125, ऐसा। इसको काटिए, 2 से काटिएगा 5 बार, 5 से इसको कट करेंगे 25 बार, क्या बच गया हमारा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इक्वेशन सेकंड। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि जब किसी मैथ में दो दो ऑप्शन दे दे, दो an का दो sn का, तो उसको फार्मूला रखेंगे, पुट कीजिए, तो आपको इक्वेशन दिख लेगा, लीनियर इक्वेशन जैसे आप बनाए थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ लीनियर इक्वेशन, मैं लीनियर भी चैप्टर बना दूंगा, वहां पे देखना है। तो ये हो गया सब दो इक्वेशन। और इसमें एक बात बता देते हैं, लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा सॉल्व करने के लिए तो सब होगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से आसान होता है। तो अब यहाँ पर क्या करना है तुम लोगों को, फर्स्ट देख लेना है कि कोई इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ a है, यहाँ 2a है, तो इस a को 2a बनाना है, इसको इक्वल करना है, तो इसको या तो d को इक्वल करें किसी को। तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस ऑप्शन में यहाँ 2 से इंटू कर देंगे, वहां नहीं करिएगा। तो आपको एक सिखाने के लिए बोले तो ये आप ऐसे लिख दीजिए, फर्स्ट इंटू 2 और फिर सेकंड, ऐसे लिखना है, ये सेकंड। अब बीच में साइनिंग इसलिए जो है साइनिंग का, जब ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो, दोनों सेम साइनिंग हो, तो यहाँ माइनस होता है। अब इंटू करेंगे, तो फर्स्ट में 2 से इंटू कर रहे हैं, तो इस 2 को इससे 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 तीनों टर्म में इंटू, 2 में a से 2a, 2 में 2 4d, 2 में फिर 15 से इक्वल टू 30, ऐसे। सेकंड में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड को हम जैसे तैसे उसको सेट कर देंगे, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये। अब यहाँ क्या करेंगे, साइनिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस क्या होता है लीनियर इक्वेशन में बताएंगे, आगे भी बता देते हैं। मान लें कि अगर दोनों के सेम हो साइनिंग, तो इस जगह पर साइनिंग माइनस पड़ता है, तो माइनस जब पड़ता है तो साइनिंग उल्टा होता है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब तो ये खत्म। अब क्या है, प्लस है, ये माइनस, इस साइनिंग से, ये साइनिंग से कोई मतलब नहीं है। 5 में से 4 ऐड में सब्ट्रैक्ट होगा, 5 बचेगा, 5 में से 4 9 में है, 9 है सॉरी 9, 9 में से 4 5 बचेगा, और ये माइनस का साइनिंग बड़ा है, यहाँ माइनस देंगे, और ये 30 में से 25 जाएगा, 5 बचेगा। तो d इक्वल टू हो गया 5/5, ये माइनस चला जाता था ऊपर, खत्म, d इक्वल टू बचा -1, d निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैथ मेरा निकला हुआ है, देखिए फाइंड द d बोला था। थोड़ा सा एक बात थोड़ा सा देखेंगे, इस जगह पर जो यहाँ पर लिखा है, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिख दें कि d इक्वल टू वाट और a 10 इक्वल टू वाट, ऐसे। अब इसको ऐसे, अब जगह बन गया थोड़ा, तो d, तो हम फिर लिखेंगे a का वैल्यू पुट कर, d आया है ना, मुझे a ही आना चाहिए तभी तो बनेगा। तो फिर लिखा देंगे a को, ऐसे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू, पूरा लिख देते हैं, put the value of d in, put the value of d in equation first, फर्स्ट कहाँ है, यहाँ जरूरी नहीं कि फर्स्ट, हम यहाँ पे सेकंड भी लिख सकते थे, जो लिखेंगे वहां पुट करेंगे। तो ये किया, तो ये फर्स्ट, a प्लस 2d इक्वल टू 15 पुट कर दिए। अब d का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो है हमारा a प्लस 2 d इक्वल टू, देखिए -1 आया है, आपको -1 यहाँ पुट कर देना है, और ये हो गया 15। तो a प्लस माइनस -2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 15 माइनस जाकर उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो a इक्वल टू 17। अब मालूम हो गया, d मालूम है, a मालूम है, और a यहाँ दिया है, तो a निकल जाएगा। जैसे आप इसके बाद आप लिखिए 9,
नॉर्म लिख दीजिए। तरीका है सर मैथ बनाने का। नॉर्म लिखने के बाद आप पुट करिए, पहले सब लिख लीजिए क्या क्या है आपके पास। ए है, ये अभी अभी आया है 17, डी -1 यहाँ देखिए, और एन इक्वल टू 10। क्यों, ये देखो ए एन में 10 लगा हुआ था, बोला था ना कि ए एन 10 इक्वल टू ये, तो एन इक्वल टू 10। अब निकालेंगे ए एन इक्वल टू व्हाट, तो लिखेंगे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पुट करिए ए इक्वल टू 17 प्लस एन है 10 माइनस 1 और डी कितना है -1। तो 17 प्लस माइनस इससे इंटू करना पड़ता है, प्लस माइनस अगर ये रहा है तो माइनस हो गया। 10 में से 1 9, 9 में 1 इंटू 9, 17 में से 9 जाएगा 8, ये आंसर ए। दोनों मैथ सॉल्व हो गया। यानी यहाँ पर आपको मालूम हो गया कि d इक्वल टू -1 और a n इक्वल टू 8 हो गया। ऐसे यानी फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब किसी मैथ में a n और s n सब दिया है तो देखना है कि a n का जब दो टर्म दिया है a n और a, जरूरी है कि a कुछ भी दो टर्म, इसमें भी दो टर्म, तो पुट करो फार्मूला अलग से, दोनों इक्वेशन निकालो, इक्वेशन निकालने के बाद उसमें से वैल्यू निकाल के फिर अगला में पुट कर दो, मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5.3 का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वर्क प्रॉब्लम है।